ये संसार जो है ना, ये संसार संसरते इति संसारः निरंतर खिसक रहा है, सरक रहा है। और हम लोग इस संसार रूपी काल के मुखाग्रास निर्नाश हेतु उसी में विराजमान है। श्री सूत जी बताते हैं, जब श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, तो उस समय देवी देवता अमृत का पात्र लेकर श्री सुखदेव जी के समक्ष प्रकट हो गए और श्री सुखदेव जी से कहते हैं कि ये जो अमृत है आप परीक्षित जी को पिला दीजिए और कथा रूपी अमृत हम देवताओं को पान करवा दीजिए। क्योंकि परीक्षित को आप कथा सुनाने में इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि परीक्षित को की मृत्यु 7वें दिन होनी है। तो ये कथा रूपी अमृत आप परीक्षित जी को पिला दीजिए, ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित जी अमर हो जाएंगे और ये कथा रूपी अमृत हम देवताओं को पान करवाएंगे। यहाँ पे श्री सुखदेव जी देवताओं को डांटते हैं, क्या कहते हैं? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मनिर्महा, क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काचा क्व मनिर्महा। हे देवताओं, अगर आपको कथा सुनने की इतनी चाह थी तो कहीं भी बैठ जाते, कथा सुन लेते, किसने रोका था? लेकिन आप कथा प्रेमी बनकर नहीं, आप तो व्यापारी बनकर आए हो, विनिमय करने आए हो, व्यापार करने आए हो। स्वर्ग के अमृत के बदले आप कथा रूपी अमृत लेने आए हो। और कहाँ ये कथा रूपी अमृत और कहाँ ये स्वर्ग का अमृत? महाराज श्री सुखदेव जी देवताओं को डांटते हैं और देवी देवता सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवी देवता ब्रह्मा जी से शिकायत करते हैं कि ये पृथ्वी के मनुष्यों को इतनी हिम्मत कि मुझे कथा नहीं सुनाए, साफ साफ मना कर दिए। आखिर इस कथा की विशेषता क्या है? ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं, रुको तो सही, 7वें दिन परीक्षित की क्या स्थिति होने वाली है, क्या गति होने वाली है, जरा देख लिया जाए। और महाराज जब 7वें दिन कथा जब समाप्त होता है तो परीक्षित जी का उद्धार होता है। स्वयं प्रभु के पार्षद परीक्षित जी को अपनी सदगति मिल जाती है परीक्षित को। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पोथी नहीं है, श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई साधारण किताब नहीं है। तो बोले कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ ये परमात्मा का वांग्मय विग्रह है, इसलिए हर किसी को कथा सुननी चाहिए। मैं कथा कहती हूँ ना, और चूंकि अयोध्या से आई हूँ तो राम कथा एक जगह राम कथा भी कहती हूँ। एक जगह मैं राम कथा कह रही थी तो एक लोग मेरे से आकर कहने लगे कि राम कथा में ऐसा सुनने लायक है ही क्या, क्यों कथा सुने? राम कथा में बस इतनी सी बात है, एक राम एक रावण ना, एक छत्री एक बावन ना, इनने उनकी नारी चुराई, उनसे उनकी भई लड़ाई, तनिक बात की बातन ना, तुलसी लिख गए पोथन ना। एक राम जी थे, एक रावण था। राम जी की पत्नी श्री सीता जी को रावण ने चुरा लिया। रावण को क्रोध आया, राम जी को क्रोध आया
मार दिए, रावण का उद्धार कर दिए। बस इतनी सी बात है। और तुलसी लिख गयो वो धंधा। बढ़ा चढ़ा के इसी को बोले तुलसी बाबा मोटी सी पुस्तक, मोटा ग्रंथ लिख दिए। क्या रामचरितमानस में इतनी सी बात है? अरे रामचरितमानस में जीने की कला सिखाई गई है, जीने की शैली बताई गई, हमें कैसे जीना चाहिए, अगर समाज में हमें कैसे रहना चाहिए, पिता को पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भाई भाई को कैसा आपस में व्यवहार करना चाहिए। भाई रामचरितमानस पढ़कर देखो ना कि एक भाई दूसरे भाई के लिए सब कुछ परित्याग करके 14 वर्ष के लिए वन रहने को चला गया, एक भाई के लिए। और वही दूसरा भाई जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर तपस्या करने लगा। करेंगे आजकल के भाई तो छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, हत्या तक कर देते हैं। लेकिन रामचरितमानस पढ़ने से ये शिक्षा मिलती है कि भाई और भाई में कितना प्रेम होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, पिता पुत्र को कैसे जीना चाहिए, माता पुत्र के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, पति पत्नी के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए। जीने की कला सीखनी है तो रामचरितमानस अध्ययन करिए, और मरने की कला सीखनी है ना तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ सुनिए। अब कुछ लोग कहते हैं मरने के लिए भी कला सीखने की जरूरत है क्या? हाँ जरूरत है। पुट्टपि जननम पुट्टपि मरणम पुट्टपि जननी जठरे शयनम। अगर आपको पता नहीं होगा कि हमें कैसे मरना चाहिए तो बार बार जन्मना पड़ेगा। आप जन्मेंगे फिर मर जाएंगे, फिर जन्मेंगे फिर मर जाएंगे, फिर जन्मेंगे। कभी सूकर, कभी कूकर, कभी कीड़े में जन्म होगा, कभी जानवरों में जन्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कैसे जीवन यापन करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। इसलिए हर किसी को जिनको मरने की कला सीखनी है उसको श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए, और जिसे जीने की कला सीखनी है उसे रामचरितमानस की कथा सुननी चाहिए। हमें